नमस्कार। कुछ बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जो भी हमने कर्म किए हैं उनका फल हमें मिलना ही है। तो फिर हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें? जब भक्ति हमें कुछ दे ही नहीं सकती, जब भगवान हमारा कुछ कर ही नहीं सकता, तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? इस बात को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक सेठ जी थे। वो हर साल, गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात है, वो हर साल अमृतसर में जाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में रहते थे। एक हफ्ता तक वहाँ सेवा करते, पूजा करते, सत्संग सुनते और बहुत प्रसन्न रहते। साल में एक बार उन्होंने अपना नियम बनाया हुआ था और इस बार भी वो गए। जब वो अमृतसर में गए, पहले दिन ही शाम को वो सत्संग सुन रहे थे, तो सत्संग में गुरुदेव जी ने क्या फरमाया कि जो भी कर्म तुम करो बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सेठ जी के कानों में ये वो बातें गूंजने लगी। सेठ जी सोचने लगे, तो फिर मैं साल में जब एक बार यहाँ आता हूँ, मैं तो ये सोच रहा था एक हफ्ता मैं यहाँ रह जाता हूँ तो मेरे साल भर के किए हुए कर्म ख़त्म हो जाते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ आने का क्या फ़ायदा। अगले दिन भी सुबह उठे, नाश्ता किया, सेवा की, शाम को सत्संग में बैठे, लेकिन सत्संग में क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, उनके सिर के ऊपर से ही निकल रहा था। उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आज मैंने सत्संग में क्या सुना। रात को अपने कमरे में आकर सो गए। सोए तो उन्हें रात को एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। सपने में क्या देखते हैं, एक जंगल है। जंगल में थोड़ी सी कुटिया हैं। उन कुटिया में चंडालों के घर में उनका जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद अपने बराबर के चांडाल बालकों के साथ खेलते खेलते वो कुछ बड़े हो गए हैं। जब वह बड़े हो गए तो उनका विवाह हो गया। विवाह हुआ, उसके बाद उनके एक के बाद एक 4 पुत्र हो गए। पुत्र भी बड़े हो गए, घर में पोते पोतियाँ हंसते खेलते। फिर वह 90 साल की आयु के हो गए। अब वह वृद्ध हो गए तो उनकी मृत्यु भी हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो बच्चों ने ले जाकर साथ की पहाड़ी के पास एक कब्र में उनको दफना दिया। जब उन्होंने ये स्वप्न देखा ही था तो वो पसीना पसीना हो गए और उनकी आँख खुल गई। आँख खुली तो देखते हैं ना नाती, ना पोते, ना पोतियाँ, ना परिवार, ना घर, ना झोंपड़ी। ये तो आश्रम के एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बहुत परेशान हो गए। वे सोचने लगे, इस बार तो मेरा यहाँ आना बेकार हो गया। स्वप्न तो ऐसे तभी आते हैं जब हम उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। गए गुरुदेव जी के पास, गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, मुझे आज ही वापस जाना है। मैं आया तो था यहाँ एक हफ्ता रहने के लिए, लेकिन पता नहीं कुछ गड़बड़ है। मैं अभी वापस जाना चाहता हूँ। गुरुदेव अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे, तो उन्हें बोला, इस बार तुम भी हमारे साथ शिकार करने चलो, वहाँ से आने के बाद वापस चले जाना। सेठ जी भी तैयार हो गए। वो निकले शिकार के लिए, अपना घोड़ा लिया। उन्होंने शिकार के लिए एक सुंदर सा हिरण चुना। हिरण आगे आगे और सेठ जी पीछे पीछे। हिरण चौकड़ियाँ भरता हुआ कभी इधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता, कभी आंखों के सामने आता, कभी आंखों से ओझल हो जाता। हिरण चलते चलते सेठ जी को बहुत दूर तक ले गया। जब वो बहुत दूर तक जंगल में पहुंच गए तो उन्हें हल्का सा डर लगा। पीछे देखा, ना तो गुरुदेव हैं ना उनके साथी। पता नहीं वो कहाँ रास्ता भटक गए हैं। एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांधा और पेड़ के ऊपर चढ़कर देखने लगे। उन्हें कहीं से धुआं आता दिखाई दिया। फिर उन्होंने सोचा उसी तरफ चलना चाहिए, वहाँ कुछ लोग तो रहते होंगे, वो मुझे गुरुदेव के आश्रम में पहुँचा देंगे। सेठ जी वहीं धुएं की तरफ निकल पड़े। वहाँ गए तो कुछ बच्चे उनके चारों तरफ शोर मचाने लगे, हमारे बाबा वापस आ गए, हमारे बाबा वापस आ गए। सेठ जी बड़े हैरान, ये तो वही बच्चे थे जिनको उन्होंने सपने में देखा था, वही झोंपड़ियाँ, वही घर, वही बच्चे। सेठ जी बहुत हैरान हुए और उन बच्चों को कहने लगे, नहीं, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। बच्चों के साथ साथ बड़े भी वहाँ आ गए। बड़े भी बहुत खुश हुए। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ जी मानने को तैयार नहीं थे। इतने में गुरुदेव ने देखा कि सेठ जी कहाँ रह गए। गुरुदेव भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे गुरुदेव, सब लोगों ने गुरुदेव को प्रणाम किया
और बताया कि देखो हमारे बाबा की परसों मृत्यु हो गई थी और ये अब हमारे पास वापस आ गए हैं, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये हमारे बाबा हैं। ये हमारे बाबा ही हैं, इनका ये निशान देखिए। वो निशान तो सेठ जी का भी था। अब गुरुदेव कहने लगे, इस समस्या का एक ही समाधान हो सकता है, तुम जाके उस कब्र में देख कर आओ कि तुम्हारे बाबा वहाँ हैं या नहीं। कुछ लोग गए, उन्होंने कब्र में देखा, बाबा वहीं पर थे। तभी उन्होंने आकर गुरुदेव से क्षमा मांगी और सेठ जी को वहाँ से जाने दिया। अब सेठ जी काटो तो खून नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब गुरुदेव के आश्रम में पहुँचे तो गुरुदेव को नतमस्तक होकर कहने लगे, गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। गुरुदेव ने बताया, ये तुम्हारे जो मन की उलझने हैं उन सब का निश्चय यही है, उन सब का ये परिणाम है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब समझ आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आई तो हम बताते हैं। तुम्हारे मन में 1-2 दिन से जो उलझन चल रही थी वो हम जानते हैं कि कर्मों का फल मिलना ही है तो गुरु की सेवा क्यों की जाए। अगर कर्मों का फल भोगना ही है तो यहाँ आया क्यों जाए, क्यों दान दक्षिणा की जाए। तो देखो, जो तुमने 90 साल तक एक जन्म भोगना था वो जन्म तुम्हारा 2-2.5 घंटे के स्वप्न में कट गया है। ये हैं गुरुदेव, ये होता है भक्ति का फल। अतः भगवान की भक्ति निष्ठा से करनी चाहिए ताकि हम अपने बुरे कर्मों को भी, शूली को भी कांटा बना सकें। जय हिंद।